बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 378 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सूत जी कहते हैं कि महर्षि व्यास के द्वारा माता भगवती की प्रार्थना की जा रही है कि हे माता आप कृपा करें। आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने, माता भगवती की कृपा प्राप्त करें और दूसरों को भेज करके लाइक और सब्सक्राइब करके पुण्य का संचय करें। सर्वप्रथम माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। इस परिच्छेद अध्याय 1 में श्लोक संख्या 38 से श्लोक संख्या 50 तक आप सुनेंगे। आइए। सूतोवाच इत्येवं श्रुत्य वाक्यैस्तु श्रुतिभिः संस्तुता सती स्वरूपं दर्शयामास जगदम्बा सनातनी। ज्योतिरूपा हि सा देवी सर्व प्राणि व्यवस्थिता व्यासस्य संशयं छेतुं स्वतंत्राकृतिम आदधे। स्फुरत सूर्य सहस्राभां चंद्रकोटि समद्वितुं सहस्रबाहुभिर्युक्तां दिव्यास्त्रैरभिसंवृतां। दिव्यालंकारभूषाढ्यं दिव्यगन्धानुलेपनां सिंहपृष्ठे समारूढां कदाचित् सौवाहनां। चतुर्भिर्बाहुभिर्युक्तां नवीन जलदप्रभा द्विभुजा च चतुर्हस्ता तथा 10 भुजा क्षणे। 18 भुजा क्वापि शतसंख्या भुजा तथा अनंत बाहुभिर्युक्ता दिव्य रूपधरा क्षणे। कदाचित् विष्णुरूपा च वामे च कमलालया राधया सहिता कस्मात् कदाचित् कृष्णरूपिणी। वामांगादिगता वाणी कदाचित् ब्रह्मस्वरूपिणी कदाचित् शिवस्वरूपा च गौरी वामांग संस्थिता। एवं सर्वमयी देवी कृत्वा रूपाणि अनेकधा व्यासस्य संशयच्छेदं चकार ब्रह्मरूपिणी। सूतुवाच एवं रूपाणि चालोक्य पराशर सुतो मुनिः ताम ज्ञात्वा परम ब्रह्म जीवन मुक्तो बभूव। ततो भगवती देवी ज्ञात्वा तस्य अभिवांछितं सोपादतल संलग्नं पंकजं संदर्शयत। मुनिश तस्य सहस्रेषु दलेषु परमाक्षरं महाभागवतं नाम पुराणं समलोकयत्। प्रणम्य शिरसा देवीं नाना स्तुतिभिरादरात् जगाम स्वामाश्रमं भूया कृतकृत्या स्वयं द्विजाः। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुत की गई सनातनी आदि शक्ति माता जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों के प्रभा से भी
अधिक कांति युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी, एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वह सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर सवार होकर दिखाई पड़ती थी। वह भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वह क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वह कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी रूप से स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय संदेह दूर कर दिया। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदनंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजों, तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वह महर्षि व्यास जी अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आपने ये श्लोक संख्या 50 तक सुना। इसके आगे अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।